तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जो है खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव बोले अनिल विज ने जो है कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। कहा कि नौकरियों के मुद्दे पर भी जो है वार करते हुए कांग्रेस पर नजर आए। कहा कि कांग्रेस राज में भाई भतीजावाद था, हमारी सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी, खर्ची पर्ची के सिस्टम को भी हमने बंद किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज जहां सदन के बाहर भी विपक्ष पर काफी हमलावर रहते हैं, वहीं सदन के अंदर भी विपक्ष के ऊपर विज साहब काफी गर्म रहते हैं। आज भी विज साहब का गुस्सा विपक्ष को देखना पड़ा। विज साहब, आज कांग्रेस को आपको बड़ा गुस्सा देखने को मिला। जो पुलिस भर्ती थी, इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती थी, जो सवाल आप लोगों ने उठाए, जो शब्द कहा गया हुडागर्दी, उस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। नाराज होकर विपक्ष सदन से वॉकआउट भी कर गया। नहीं, विपक्ष को भाषा का ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञानी है, उनको समझ नहीं आता। क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने शब्द को एक्सपंज कर दिया, इसलिए मैं वो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं उस शब्द का संधि विच्छेद करके बताना चाहता हूँ। अगर कोई गुंडा कोई गलत काम करे, कोई गलत कारगुजारी करे, तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं। लेकिन अगर कोई अमुक व्यक्ति या ABCD गलत काम करे तो उसको ABCD गर्दी कहा जा सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उनको समझ आता नहीं है, इसलिए वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस प्रकार से हंगामा और वॉकआउट करते हैं। और जब विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया, मुद्दा पूरा का पूरा जो इंस्पेक्टर भर्ती का था, 2008 में भर्ती हुई थी, हाई कोर्ट की जो टिप्पणी का आप लोगों ने बार बार जिक्र भी किया, तो जो उस वक्त की जो भर्तियां थी, उन भर्तियों पर आप लोग शुरू से सवाल खड़े करते रहे। नहीं, देखिए, उसमें अब जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कल निर्णय दिया है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से टैलेंट को नज़रअंदाज करके अपने चहेतों को रेवड़ियाँ बांटी गई, और वो फैसला आया है, वो मीडिया में भी प्रकाशित हुआ है, वो अर्जेंट कंसर्न का विषय है। और 0 आवर में कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का मुद्दा जो अर्जेंट आया हो उसको उठाया जाता है, उठाया जाता रहा है और उठाया जा सकता है। तो इसलिए सदस्यों ने वो मुद्दा उठाया। आप तो लगातार शुरू से ही कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, नौकरी में भाई भतीजावाद होता था, क्षेत्रवाद होता था, और उसका काम है कांग्रेस को उठाना भी पड़ा। लगातार 3 बार से तो आप लोग सरकार में आ रहे हैं। नहीं, अब ये तो कांग्रेस को लगातार ही इन चीज़ों का नुकसान उठाना ही पड़ेगा, और कांग्रेस अब कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। लोगों के मन से पूरी तरह से ये उतर चुके हैं। पर्ची खर्ची आप लोगों ने बंद की, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है और आम जनता को मिल रहा है। ये देखिए, मनोहर लाल जी ने ये शुरू किया था, पर्ची और खर्चे की सरकार, और उसी वजह से हमारी सरकार भी आई है। देखो, उसमें ये जो भ्रष्टाचार होता था और जो पर्चियां दे दे के और जहाँ खर्चा कर कर के लोग नौकरियां लेते थे, उससे मिला। और ऐसे ऐसे अभावग्रस्त परिवारों को भी नौकरियां मिली हैं जो पर्ची लेने वाले तक पहुंच भी नहीं सकते थे, जो खर्चा देने की सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे लोगों को भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लोग मिलते हैं कि बिना सिफारिश के, बिना खर्चे के उनको नौकरियां मिली। सर, एक आखिरी सवाल नशे को लेकर है, क्योंकि आप लंबे समय तक प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य विभाग आपके पास रहा। नशा क्यों इतना बढ़ रहा है? नशे पर रोक कैसे लगेगी और पूरा का पूरा प्रदेश नशा मुक्त हो, युवा नशा छोड़ें, कैसे संभव है? देखिए, हमारी सरकार नशे के विरुद्ध लगातार संघर्ष करती आई है और उसको ख़त्म करने के लिए कई कदम उठाए। मैं जब गृह मंत्री था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित सिरसा ज़िला है और ज़्यादा उसी के बॉर्डर से पंजाब से ज़्यादा नशा आता है, तो इसलिए मैंने एक नया ज़िला, डबवाली ज़िला मैंने बनाया था, ताकि अच्छी तरह से उसको कंसंट्रेट किया जा सके और पूरी तरह से रोका जा सके। उसके थाने भी इस प्रकार से बनाए थे कि बॉर्डर को पूरी तरह से रोका जा सके और कोई नशा ना आए। और भी समय समय पर कदम उठाते रहे हैं। आज सदन में बताया भी गया कि कितने कितने लोग हमने गिरफ्तार किए और कितना कितना नशा रिकवर किया गया। लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन ये जो नशे की बीमारी है, ये आरोप प्रत्यारोप से ख़त्म नहीं की जा सकती। ये तभी की जा सकती है जब हम इकट्ठे होकर अपने मतभेद मिटाकर हम संकल्प लें कि हमने नशे को मिटाना है, तभी इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। धन्यवाद। भी साथ ही वी साहब का कहना है कि नशा रोकने के लिए सभी को संकल्प लेना होगा, सभी को साथ आना होगा। वहीं वी साहब का कहना है कि कांग्रेस के राज में भाई भतीजावाद चलता था और बीजेपी सरकार जब राज में आई, उस वक्त के जो मुख्यमंत्री होते थे मनोहर लाल, उनकी तरफ से पर्ची खर्ची सिस्टम पर रोक लगाई गई थी।
कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।